बहुत प्राचीन समय की बात है, जब असुरों का अत्याचार धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में बढ़ गया था। देवता असहाय होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उन असुरों में सबसे भयानक था रक्तबीज। उसका वरदान था, उसके शरीर से गिरने वाली हर एक रक्त बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता था। देवताओं की सारी सेनाएं हारने लगीं। देवताओं की पुकार सुनकर माँ दुर्गा युद्ध भूमि में प्रकट हुईं। जब उन्होंने रक्तबीज का वध करना चाहा, तब उसकी हर बूंद से हजारों असुर पैदा होने लगे। तभी माँ दुर्गा के मस्तक से प्रचंड क्रोध प्रकट हुआ। उसी क्षण प्रकट हुई माँ काली, अनंत और समय का प्रतीक। खुली जटाएं, गले में नर मुंडों की माला, हाथों में खड्ग और रक्त से भरा पात्र, जीभ बाहर निकली हुई, शमशान में विचरण। ये स्वरूप भय नहीं, अहंकार और अज्ञान के नाश का प्रतीक है। काली ने रक्तबीज पर आक्रमण किया और उसके शरीर से गिरने वाले हर रक्त कण को पी लिया, जिससे कोई नया असुर पैदा ना हो सका। अंततः रक्तबीज का पूर्ण नाश हो गया। असुरों का वध करने के बाद माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका तांडव इतना प्रचंड था कि तीनों लोक कांपने लगे। तभी भगवान शिव स्वयं शमशान में लेट गए। माँ काली का पैर जब शिवजी के वक्ष पर पड़ा तो उन्हें होश आया। लज्जा में उनकी जीभ बाहर आ गई और तांडव रुक गया। यही स्वरूप आज भी पूजित है। माँ काली नाश की देवी नहीं, बल्कि अज्ञान, भय और अहंकार के नाश की देवी हैं। वे बताती हैं कि जब अधर्म बढ़ता है तब शक्ति प्रकट होती है। वे समय यानी काल की अधिष्ठात्री हैं। सच्चे मन से माँ काली का स्मरण करता है, भय से मुक्त होता है, बुरी शक्तियों से रक्षा पाता है, आत्मबल और साहस प्राप्त करता है। माँ काली की पूरी कथा सुनाने के बाद भी किसी ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक।